नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। तो आप सबका एसबीएन ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। तो हम मेवाड़ के इतिहास के एक कदम और आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के इतिहास में हमने राणा कुंभा तक बात कर ली। आज हम राणा रायमल के बारे में बात करेंगे, जो कुंभा के पुत्र थे, उनके बारे में आज बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है राणा रायमल। ये किनके पुत्र थे? ये राणा कुंभा के पुत्र थे। राणा कुंभा के पुत्र थे। इनका शासन काल रहता 1473 से 1509। 1473 ईस्वी से 1509 तक इनका शासन रहता। ध्यान रखना, राणा कुंभा के पुत्र राणा रायमल, इन्होंने क्या किया, एक लिंग मंदिर है, एक लिंग मंदिर है, और एक लिंग मंदिर का जो वर्तमान में जो स्वरूप है, वर्तमान में जो स्वरूप बना हुआ है, उस वर्तमान स्वरूप को निर्माण किसने करवाया? वर्तमान स्वरूप बनाने का काम राणा रायमल ने किया। किसने? राणा रायमल ने किया। इनकी रानी थी एक, जिनका नाम था, वैसे राजाओं की रानियां अनेक होती है, पर एक मुख्य रानी थी जिनकी बात करते हैं, रानी श्रृंगार कंवर। क्या नाम था? श्रृंगार कंवर। ये कौन थी श्रृंगार कंवर? तो ध्यान रखना, जोधा मारवाड़ का राव जोधा की पुत्री थी। राव जोधा की क्या थी? पुत्री थी। राव जोधा और राणा कुंभा। राणा कुंभा मैंने इससे पहले की क्लास में आपको बता रखा है, वहां जाके देखना कि मैंने बताया था 1453 ईस्वी, 1453 ईस्वी में राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य आवड़ और बावड़ की संधि हुई। कौन सी संधि? आवड़ और बावड़ की संधि हुई। किसकी? किनकी सहायता से? हंसाबाई की सहायता से। हंसाबाई के कहने पर राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य 1453 में आवड़ बावड़ की संधि हुई, और जिसके तहत नीति रानी श्रृंगार कंवर थी। श्रृंगार कंवरी जोधा की पुत्री थी। इनका विवाह राणा रायमल के साथ हुआ। तो श्रृंगार कंवर ने क्या किया? श्रृंगार कंवर ने गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो राणा रायमल की पत्नी श्रृंगार कंवर ने गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। ध्यान रखना, ये गोसुंडी अभिलेख है। क्या है? गोसुंडी अभिलेख है। इस अभिलेख यह अभिलेख लिखा गया 2 शताब्दी ईसा पूर्व। 2 शताब्दी ईसा पूर्व का ये अभिलेख माना जाता है। तो गोसुंडी अभिलेख के बारे में हम जानकारी देखते हैं थोड़ी। तो गोसुंडी जो अभिलेख है, ये 2 शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसमें जो वैष्णव भागवत धर्म है, इन धर्म की जानकारी मिलती है। तो किसकी? गोसुंडी अभिलेख 2 शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसके अंदर वैष्णव भागवत, वैष्णव में एक भागवत वर्ग है जिनकी जानकारी मिलती, भागवत धर्म की जानकारी मिलती। ध्यान रखना, वैष्णव भागवत संप्रदाय की जानकारी किस अभिलेख में? गोसुंडी अभिलेख। वैष्णव भागवत संप्रदाय या धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो राजस्थान का
राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख जो वैष्णव भागवत धर्म की किया जाता है। वैष्णव भागवत धर्म की जानकारी देने वाला, इस धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है, वो है घोसुंडी अभिलेख। इस अभिलेख के अनुसार हम बात करें तो इस अभिलेख के अनुसार बात करें तो सर्वतात नाम का एक राजा था। सर्वतात, सर्वतात नाम का राजा था जिन्होंने अश्वमेव यज्ञ करवाया। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। ये यज्ञ क्या होता है? इसमें मतलब घोड़ों को खुला छोड़ा जाता है, जहां तक वो घोड़े जाए और जिसको पकड़ ना सके कोई, वहां तक उस राजा का राज्य हो जाता है। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ सर्वतात नाम के राजा ने करवाया। और इनकी जानकारी, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी, इनकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो इनकी जानकारी घोसुंडी अभिलेख में मिलती है। तो राणा रायमल की इतनी जानकारी थी, मुख्य मुख्य याद हो गई। एक ध्यान रखना, 1473 से 1509 तक इनका शासन था। इनमें इनका मुख्य कार्य था वो एकलिंग मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है उनका निर्माण करवाया। इनकी रानी थी श्रृंगार कंवर। श्रृंगार कंवर ने क्या किया? घोसुंडी बावड़ी का निर्माण कराया। और एक अभिलेख भी लिखा है, घोसुंडी अभिलेख, जो 2 शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है, जिसमें वैष्णव भागवत संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख यही है। और ध्यान रखना कि अभिलेख, इस अभिलेख के अनुसार जो सर्वतात राजा था, इस सर्वतात राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसकी जानकारी भी यही अभिलेख देता है। ठीक है, इसके बाद राणा रायमल के 3 पुत्र थे। राणा रायमल के 3 पुत्र थे, जिन 3 पुत्रों में देखते हैं 3 पुत्र थे कौन कौन से। पहला था पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, दूसरा जेमल, तीसरा राणा सांगा या संग्राम सिंह। ये 3 पुत्र थे। सबसे पहले बात करते हैं हम पृथ्वीराज के बारे में। यानी राणा रायमल के बाद पृथ्वीराज राजा बनते हैं। पृथ्वीराज, इनको पृथ्वीराज को उड़वा राजकुमार कहते हैं। किस नाम से? उड़वा राजकुमार के नाम से इनको जानते हैं। यानी ये घोड़ा इतनी तेज गति से दौड़ा था, इसीलिए इनको उड़वा राजकुमार कहते हैं। पृथ्वीराज ये सिसोदिया है, ध्यान रखना। बाकी वो पृथ्वीराज आपने चौहान पढ़ा हो, पृथ्वीराज सिसोदिया है जो इसको उड़वा राजकुमार के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान भी अजमेर में था और इन्होंने भी अजमेर में कुछ करवाया निर्माण। क्या करवाया निर्माण अजमेर में? तो ध्यान रखना, तारागढ़, अपनी रानी थी, अपनी रानी कौन थी? रानी तारा के नाम पर रानी तारा के नाम पर क्या करवाया? तारागढ़ का निर्माण करवाया। तारागढ़ कहाँ है? तारागढ़ अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है। इसको किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना, इसको गढ़बीठली कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़बीठली नाम से जानते हैं। तारागढ़ का निर्माण करवाया। क्या करवाया? निर्माण कराया। वही तारागढ़ जिसमें रानी उमा देव और मालदेव से रूठ कर आ गई थी, रूठी रानी के नाम से जानते हैं, वही तारागढ़ में बैठी थी। ठीक है, ये तारागढ़ अजमेर में है। इनका निर्माण पृथ्वीराज सिसोदिया ने रानी ताराबाई के नाम पर इसका निर्माण करवाया। उसके बाद ध्यान रखना कि इनकी पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है, वो कहाँ है? छतरी है वो है कुंभलगढ़ में। कहाँ है? कुंभलगढ़ में बनी है छतरी। ध्यान रखना, कितने खंभों की है? 12 खंभों की है। कितने खंभों की है? 12 खंभों की है। ध्यान रखना, महाराणा प्रताप की कितने खंभों की छतरी है? महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की? 8 खंभों की छतरी है। ध्यान रखना, सब राजस्थान में 84 खंभों की भी छतरी कहाँ है? 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई? इनकी मृत्यु इनके जीजा थे, जीजा जिनका नाम था जगमाल देवड़ा, इनके साथ लड़ते हुए इनकी मृत्यु। इनके बाद पृथ्वीराज सिसोदिया के बाद जेमल 2 नंबर थे, वो बनते हैं। इनकी मृत्यु के बाद जो जेमल है वो मेवाड़ के राणा बनते हैं। जेमल कौन बनते हैं? जेमल बनते हैं। जेमल
कि ज्यादा कुछ बात खास नहीं है, इनको याद रखना। इनको सोलंकियों ने सोलंकियों के साथ, सोलंकी थे, उन सोलंकियों के साथ युद्ध, सोलंकियों के साथ युद्ध करते हुए मारा गया, युद्ध करते हुए मारा गया। ये एक ही खास बात है इसकी, और कुछ नहीं है। इसके बाद मुख्य रूप से पढ़ेंगे वो राणा सांगा है। कौन है? राणा सांगा। राणा सांगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ेंगे 84 घाव गले थे, वही राणा सांगा। इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हमने राणा रायमाल, पृथ्वीराज और जयमल के बारे में पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे राणा सांगा के बारे में। तो धन्यवाद। एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने भी SBN एजुकेशन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अवश्य एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।